नमस्कार। स्कूल का ये भवन एक खंडहर नज़र आता है। यहाँ मैदान तो है पर वो आज वीरान नज़र आता है। कैसा है ये वक्त के दिन के उजाले में भी ना ही बच्चे को बच्चा नज़र आता है। उपयुक्त पंक्तियाँ समाज के कैसे धरोहर को इंगित करती हैं जिसमें इंसान बचपन से यौवन तक पनपता है। ये केवल एक ही देश की समस्या हो ऐसी बात नहीं। विश्व के सभी समृद्ध व शक्तिशाली राष्ट्र इस समस्या से जूझ रहे हैं जिसे बचपन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। इंसान की चलती फिरती जिंदगी पर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने प्रतिबंध लगा दिया है। यह महामारी एक विकराल समस्या बनकर विश्व को विषैले सांप की तरह डसती जा रही है। तो क्या मानव जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएगा? कदापि नहीं। ये 21वीं सदी का दौर है। इस दौर में चार दीवारी में रहकर भी हम नई पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसके लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। यहाँ एक और बच्चों का विद्यालय में जाना निषेध हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में अभिभावक अपने बच्चों को आदर संस्कारों से परिपक्व कर सकते हैं। इन दिनों ये बच्चे रोजमर्रा की तरह क्रीड़ाएं नहीं कर सकते। उन्हें पार्क में जाने तक की मनाही है। वे पाठ ही नहीं कर पा रहे, सहपाठियों से अपने मन की बात नहीं कह पा रहे, उनके सहयोगी नहीं बन पा रहे। ऐसे ही घर में समय व्यतीत करना, बोरियत होना इन बच्चों का स्वाभाविक है। परंतु इन परिस्थितियों में उनके अंदर कुंठा व तनाव बढ़ता जा रहा है। अभिभावकों को उनकी मनोस्थिति को समझना चाहिए। उनकी संवेदनशील भावनाओं को समझते हुए उन्हें मन भाविक वातावरण देना व उनसे दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्थिति से संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ साथ हमारे बच्चे भी डरे हुए हैं। आज हमारे बच्चे घर में ही बंद रहकर न केवल स्वयं परेशान हैं बल्कि वे हमारे निरंतर तनाव और चिंता को भी महसूस करते हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा अनुभव ही नहीं किया, ऐसा वातावरण ही नहीं देखा। आगामी दिनों में बच्चों के व्यवहार में उतार चढ़ाव में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। इस परिस्थिति में उनके अंदर चिड़चिड़ापन आना, क्रोध आना सामान्य और अपेक्षित है। ऐसे में माता पिता उनकी जिंदगी में कवच रूपी ढाल बन सकते हैं। वे बच्चों को समय सारणी के अनुसार अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें जिससे कि बच्चे अनुकूल समय में विभिन्न विषयों का अध्ययन करें। उन्हें बार बार डांटे व फटकारे नहीं बल्कि उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी समझने का प्रयास करें। उनके साथ सार्वजनिक व्यवहार करें। ऑनलाइन स्टडी से प्रत्येक बच्चे के हाथ में मोबाइल व लैपटॉप आ चुका है। युवा वर्ग के पास मनोरंजन का एक ही साधन है, वह है मोबाइल। आम दिनों में जिस मोबाइल को हम कम से कम समय के लिए उपयोग करने का परामर्श देते थे, आज वही मोबाइल इन बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इन दिनों इंटरनेट का उपयोग करने पर पाबंदी न लगाएं। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि वे साइबर क्राइम के जाल में तो नहीं फंस रहे, कहीं वे इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। ऐसे में घर बैठे माता पिता उन पर निगरानी रख सकते हैं। घर के बड़े सदस्य महापुरुषों के प्रसंग, उन अपने बचपन की रोचक कहानियां या अपना कोई अनुभव बच्चों को सुनाकर उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रतिदिन उनके साथ व्यायाम करना, सूरज को पानी देना, पौधों को पानी देना, संगीत उनके साथ सुनना, नृत्य, लूडो, कार्ड से खेलना, अपने समय के खेल जैसे खेलों की ओर, स्टापू व गीटे जैसे खेलों की ओर प्रेरित करना। माता पिता के लिए बच्चों से दोस्ती करने का इससे बेहतर समय और अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। उचित ज्ञान व दृष्टिकोण के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे कार्य उन्हें करने को दें जिससे उनमें जिम्मेदारी की भावना जागृत होगी और वे जीवन में बड़ी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तत्पर होंगे। आम दिनों में बाहर खाना खाने का बहुत प्रचलन हो गया था। ऐसे में उनके अंदर बाहर खाना खाने की तलब सी रहती है। अपनी तलब को पूरा करने के लिए बच्चे अपने माता पिता के सहयोग से ऑनलाइन रेसिपी देखकर घर में अपने मनपसंद व्यंजन बना रहे हैं और साथ ही सारा परिवार बैठकर व्यंजन का आनंद भी उठा रहा है और उठा भी सकता है। इससे बड़ों का काम करने का बोझ भी कम होगा और बच्चों में कार्य कुशलता भी विकसित होगी व मनोदशा भी संतुलित रहेगी। लॉकडाउन के दौरान पारस्परिक विचार न मिलने पर, विवेक खो जाने पर घर में कलह होना स्वाभाविक है। ऐसे में माता पिता को यह समझना होगा कि बच्चे भी इसी का अनुकरण करेंगे। यदि हमारी छवि अच्छी होगी तो हमारा प्रतिबिंब भी अच्छा होगा। हमें उनके समक्ष एक अच्छा पथ प्रदर्शक बनना है। अहम बात यह है कि इस समय अनमोल सीख दे रहा है कि हमें जिंदगी के प्रत्येक क्षण को हंसते हुए जीना चाहिए। भोजन जीने के लिए खाना चाहिए, न कि खाने के लिए जीना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण व प्रकृति के बदलते स्वरूप ने सभी को विस्मित भी कर दिया है। व्योम को प्रदूषित विमुक्त देखना, नदियों का स्वच्छ जल व उसकी कलकल करती ध्वनि, प्रातः पक्षियों का कलरव सुनाई देना व पशु पक्षियों के प्रति विनम्रता भाव रखना। काश इन दिनों आधुनिक बच्चों ने प्रकृति को समझा हो, जो प्रकृति से अपना मुंह मोड़ चुके थे। अब वो गुनगुना भी सकते हैं, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा ये पवन। वास्तव में ये समय शारीरिक दूरी बढ़ाने का है, न कि भावनात्मक दूरी बढ़ाने का।
ऋषि मुनियों की इस पावन धरा पर माता पिता व शिक्षकगण युवा पीढ़ी को आदर्शवादी बनाना चाहते हैं, रिश्तों के महत्व देना सिखाते हैं, सकारात्मक भावनाओं के साथ नैतिक मूल्यों को अग्रसर करना चाहते हैं। उनके प्रयास निष्फल नहीं होंगे, बल्कि यही बच्चे राष्ट्र का भविष्य उज्जवल करेंगे। ये बच्चे कोमल स्वभाव के होते हैं, इनका पोषण बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र में आने वाले संकटों का सामना करने के लिए वो सदैव तत्पर हो सके। तुम्हारे निश्चय के आगे से कांटों को भी हटना होगा, हिम्मत के आगे आकर डर को भी अब डरना होगा। धन्यवाद।